नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनकी व्याख्या सहित हम चर्चा करेंगे, जो सभी प्रकार की आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। चाहे वो आरएएस हो, चाहे राजस्थान एसआई हो, कांस्टेबल हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर पटवार या ग्राम सेवक, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है ये सेशन। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और चैनल पर आप यदि नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका अपना चैनल है। तो शुरुआत करें हम। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन है? तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जुड़ जाइए और अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है डॉक्टर बीसी मिश्रा, डॉक्टर रामलोचन सिंह, सी ऑप्शन है एएल कोलसन और डी ऑप्शन है एमएस कृष्णन। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, बीसी मिश्रा। बीसी मिश्रा ने 1967 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किया और राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया, 7 प्रदेशों में विभाजित किया। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, या फिर पूछ लिया जाता है डॉक्टर बीसी मिश्रा के अनुसार जो वर्गीकरण है उसमें कौन सा भौतिक प्रदेश शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, रचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? रचना की दृष्टि से जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप है, भौतिक प्रदेश है, वह भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है या भाग है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है ए, उत्तरी विशाल मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन बी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा उत्तरी विशाल मैदान। ऑप्शन सी है तटीय मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार तथा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही शानदार रहने वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। साथियों, भारत के विशाल मैदान का विस्तार है पूर्वी मैदान और
प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विस्तार है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? इनमें से बताना आपको कि वह कौन सा जिला है जिससे महान सीमा भ्रंश नहीं गुजरता है। जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो ऑप्शन देख करके आप जवाब देने का कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर होगा महान सीमा भ्रंश। सही आंसर है भीलवाड़ा। महान सीमा भ्रंश है वह भीलवाड़ा से होकर नहीं गुजरता है, भीलवाड़ा से होकर नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश की बात करूं तो ये बूंदी सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर, कोटा चित्तौड़गढ़ इन जिलों से होकर गुजरता है। बूंदी सवाई माधोपुर, करौली धौलपुर, कोटा चित्तौड़गढ़ इन जिलों से होकर गुजरता है, लेकिन भीलवाड़ा से होकर नहीं गुजरता है। अगली मुख्य बात, हाड़ौती व अरावली के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? हाड़ौती तथा अरावली के मध्य स्थित है महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। विंध्यन कगार क्षेत्र में भौतिक प्रदेश के रूप में स्थित है। अरावली तथा विंध्याचल के मिलन स्थल पर स्थित है, जहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला आपस में मिलती हैं, उनके मिलन स्थल पर स्थित है। इसके अलावा अरावली तथा विंध्याचल है एक दूसरे को समकोण पर कहाँ काटती है? क्वेश्चन आ सकता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो क्लियर है आपका कि महान सीमा भ्रंश में भीलवाड़ा जिला शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं राजस्थान की, उनका आधारभूत वर्णन किस विद्वान ने किया? ऑप्शन ए एम हेरोन, ऑप्शन बी टी.एच.डी. लाटोरसे, ऑप्शन सी एम.एस. कृष्णन, ऑप्शन डी ए.एल. कोल्सन। उत्तर क्या होगा? कमेंट में दीजिए, भी कमेंट्स में दीजिए आंसर। सही आंसर होगा एम हेरोन। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखो, एम हेरोन ने राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था 1936 में। इन्होंने वर्णन किया था, एग्जाम में कई बार आ चुका है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए परमो कार्बोनिफेरस, ऑप्शन बी जुरेसिक, ऑप्शन सी डेवोनियन, ऑप्शन डी वर्तमान युग। आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए आपके अनुसार क्या हो सकता है। सही आंसर होगा परमो कार्बोनिफेरस युग। परमो कार्बोनिफेरस युग है। इसमें बाप बोल्डर का निर्माण हुआ था, जो जोधपुर जिले के बाप गांव के आसपास गोलास में संस्तर के तलचीर बोल्डर बेड के समकालीन ये माने जाते हैं। तो
तो बाप बोल्डर कहाँ प्राप्त होते हैं? बाप गांव जोधपुर में प्राप्त होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश प्राचीनतम है? कौन सा भौगोलिक प्रदेश प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मरुस्थलीय प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या होगा ऑप्शन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो देखो आंसर दीजिए। देखो सबसे पहले निर्माण होता है अरावली पर्वतमाला का, इसलिए अरावली पर्वतमाला क्या है? सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले निर्माण, इसलिए सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला। ट्रिक है इसका, अरा पठार में मरू। पिछले वीडियो में समझाया गया इसके बारे में, जो शॉर्ट नोट्स की श्रृंखला शुरू की है उसमें ट्रिक के द्वारा समझाया गया है। अरा पठार में मरू, सबसे पहले निर्माण होता है अरावली पर्वतमाला का, इसलिए सबसे प्राचीन हो गई अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में पठार, पठार कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार। में का क्या हो जाएगा? पूर्वी मैदान, फिर निर्माण होता है पूर्वी मैदान का, और सबसे अंत में मरुस्थल का निर्माण होता है। इसलिए सबसे नवीनतम पूछा जाए यदि आपको, तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश हो जाएगा मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश। यदि पूछ लिया जाए कौन से युग में, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण होता है उत्तरी प्लीस्टोसीन युग में, उत्तरी प्लीस्टोसीन युग में, अरावली का प्री कैम्ब्रियन युग में, पूर्वी मैदान का प्रारंभिक प्लीस्टोसीन युग में, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का क्रिटेशियस युग में निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें दिया गया था कि सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किसने किया था? तो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। कितने? ऑप्शन ए 7, बी में 5, सी में 4, डी में 2। आपके अनुसार क्या होगा कमेंट में बताइए। सही आंसर होगा 7। सही आंसर होगा 7 भौगोलिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने राजस्थान के 7 भौगोलिक प्रदेश बताए हैं। पहला है शुष्क पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठवां दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और सातवां चंबल बीहड़। इस प्रकार से 7 भौगोलिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने बांटा है। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कौन सी दिशा में हो रहा है तो बताइए। ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व, बी ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, सी ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, डी ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर। सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो पश्चिम से पूर्व सही आंसर होगा। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। सही आंसर होगा
पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। लगभग 12 जिलों में इसका विस्तार है। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रेगिस्तान का मार्च हो रहा है, रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है। दैट्स क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थार के मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम्स में। थार के मरुस्थल के कौन से भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? ऑप्शन ए दक्षिणी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी भाग, ऑप्शन सी उत्तरी पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी भाग। बताइए जल्दी से आंसर और शेयर कीजिए सेशन को। आंसर बताइए कमेंट्स में। सही उत्तर होगा दक्षिणी भाग। जो मरुस्थल का दक्षिणी भाग है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे कम है। इसकी सामान्यतः ऊंचाई है 200 मीटर, जबकि उत्तरी भाग में इसकी ऊंचाई है 300 मीटर। तो सही आंसर होगा 200 मीटर दक्षिणी भाग। कि दक्षिणी भाग है इसमें थार का मरुस्थल है, उसकी समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान के स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो गतिशील रेत के टीले होते हैं उसे राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी धरियन, ऑप्शन सी डोर, ऑप्शन डी है रोहिड़ा। बताइए आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी धरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मिलती हैं? प्लाया झीलें, ये झीलें नहीं झीलें होगा, झील लेक्स। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मिलती हैं? ऑप्शन ए हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन बी थार का मरुस्थल, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान, ऑप्शन डी अरावली प्रदेश। जल्दी से कमेंट्स में बताइए आंसर क्या होना चाहिए और क्या होगा। प्लाया झीलें किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती हैं? सही उत्तर है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। देखो मरुस्थल में बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि होती है उसमें वर्षा का जल इकट्ठा होने से जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं, उन अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया झील कहा जाता है। ये मान लो 2 बालू का स्तूप है, एक ये है एक ये है, इसके मध्य जो गर्त है इसमें क्या होगा? वर्षा का जल इकट्ठा होने से क्या होगा? एक अस्थायी झील बन जाएगी जिसे प्लाया झील कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्लाया झील कहा जाता है। सर्वाधिक प्लाया झील कहाँ मिलती हैं? तो मिलती हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में सर्वाधिक प्लाया झील मिलती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन है ए पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ऑप्शन सी हाड़ौती प्रदेश, ऑप्शन डी घग्गर प्रदेश। क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा। देखो सही आंसर होगा